Good morning, students. Today the date is 9th May 2020 और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज। चैप्टर का कोई मैंने इस बार नंबर नहीं लिखा है क्योंकि हर बोर्ड के अंदर, जैसे कि हमने कल बात करी थी, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, भारतवर्ष में अनेकों अनेकों बोर्ड हैं, लेकिन पढ़ा सब एक ही चीज रहे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि मैंने कल भी कहा था 2+2 4 ही होगा। ठीक है, तो चैप्टर का नेम ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज है। कल हमने लाइंस, एंगल्स और पैरेलल लाइंस को काफी अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का ये जो चैप्टर है हमारा, बता दिया नाम, ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोण। ट्राई मीन्स तीन, एंगल मीन्स कोण, यानी कि एक वो फिगर जिसमें कि तीन एंगल बनते हैं। अब अगर चार एंगल बन रहे हो तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, 5 बन रहे हैं तो पेंटागन कहेंगे। ये अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो 3 एंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल। ठीक है, अगर हमें ये लिखना है कि भाई ये साइड कौन सी, तो इसे कैसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका बताया गया है। ए बी लाइन, बी सी सी। एंगल्स अगर हमें मेंशन करने हैं तो मान लेते हैं हमें ये बताना है कि ये वाला एंगल है हमारा, तो हम कैसे लिखेंगे, इसे एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं और सी ए बी भी लिख सकते हैं। मतलब जिस एंगल को मेंशन करना है वह एंगल का वर्टाइस यानी कि कोना बीच में, यानी कि कोण, एंगल बीच में आना चाहिए। ठीक है, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी से क्या मतलब होता है, ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल बन जाता है। ठीक है, फिर बी सी ए, तो बी सी ए से कौन सा एंगल बनता है, बी सी ए, तो ये वाला एंगल हमारा बन जाता है। इसे हम ए सी बी कहें या बी सी ए कहें, बात एक ही है। अगर इस एंगल को मेंशन करना है तो सी बीच में आना है, ए और बी आगे पीछे हो सकते हैं। इतना हमको यहाँ पे समझ में आया। ट्रायंगल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट्स में करी गई है। एक इनकी साइड्स की बेस पर करी गई है। पहले हम एंगल की साइड की बेस पर जो क्लासिफिकेशन हुई है उसे हम समझेंगे। अगर मान लेते हैं कि ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड बराबर नहीं है, अलग अलग साइड के मेजरमेंट्स हैं, तो उसका हम क्या नाम देंगे, एस्केलीन कहेंगे। अगर 2 साइड इक्वल है तो क्या कहेंगे, आइसोसेलेस कहेंगे। और तीनों साइड इक्वल है तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल कहेंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है। क्यों होता है, अभी हम पढ़ेंगे एंगल सम थ्योरी कि जब एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हैं और तीनों एंगलों का जो सम होता है 180 होता है और तीनों एंगल बराबर हैं, 60 60 60 हो गया। 180 को 3 बराबर भागों में, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा 60 आ गया। बी, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा। ये पार्ट आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 5th में भी पढ़ा होगा। हर बोर्ड के अंदर अलग अलग क्लासेस में इन पार्ट्स को पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ बता दिया गया है कि ये एक्यूट एंगल लेस देन 90। अगर एक एंगल भी 90 ज्यादा हो रहा है तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना बहुत जरूरी है और एक ही होगा। कभी भी 2 90 डिग्री के ट्रायंगल, या सॉरी ये कहना चाहिए कि एक ट्रायंगल में 2 90 डिग्री के एंगल्स नहीं हो सकते हैं, और इसका साइन हमेशा रेक्टेंगल कट में ही बनाना है। ठीक है, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, अल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं वो हम अभी पाइथागोरस थ्योरम में आगे पढ़ेंगे। तो अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, कितना ऊंचा है ट्रायंगल। अब जैसे ये हमें दिख रहा है तो ये है, तो यहाँ तक पूरा इसकी, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री खुद परपेंडिकुलर हो गया, तो ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अभी नेम मेंशन नहीं करे हैं क्योंकि बता दिया है अलग अलग बोर्ड के हिसाब से सबका एक लेवल लेके चल रहे हैं। सभी बोर्ड का मैक्सिमम क्लासेस के अंदर, किसी में 5th में, 6th में, 7th में, सब बच्चे समझ लें आसानी से, इसलिए ऐसा ये करा जा रहा है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल पे मैंने फोकस ज्यादा करा है, एस्क्लीन पे और इक्विलेटरल पे क्यों नहीं किया है? क्योंकि एस्क्लीन ट्रायंगल के अंदर कुछ भी ऐसी खास चीज नहीं है, कुछ भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्विलेटरल के अंदर बहुत सिंपल है कि तीनों साइड बराबर है। अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 7 है तो सब 7 की होंगी तीनों। और एंगल हमेशा 60 डिग्री के ही बनने हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। क्यों करा है फोकस उसको हम समझाएंगे। मान लेते हैं कि ये दो साइड, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी एक्स वाई एल एम, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। अगर ये दो साइड इक्वल है, अगर ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 की है तो ये भी 5 की है, मतलब दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, तो इनके जो बेस एंगल होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक। मान लो कि अब ये दो साइड इक्वल हैं तो कौन से होंगे? तब इनके, ठीक है, एपेक्स एंगल से बाकी के दो एंगल, यहाँ पे क्या बनेगा? ये वाला बन रहा है एपेक्स, तो इसको हटा के फिर ये दो एंगल बन जाएंगे। इधर अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके ये दो बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी अच्छे से समझा दी गई है। अब एक ही डायग्राम में मैंने दो प्रॉपर्टीज लेने का प्रयास किया है। सम ऑफ all three angles of a triangle, sum of all three angles of a triangle। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बता दिया गया थ्योरम कि इनका 180 ही आता है। देन आफ्टर ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। अगली थ्योरम क्या है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए triangle equals to opposite exterior angle, sum of two, ठीक है, sum of two interior angles equals to sum of equals to exterior opposite angle। पहली वाली थ्योरम sum of all three angles of triangle equals to 180 कैसे सॉल्व होगी? ये 60 है, ये 40 है, ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूं या सीधा लिख देता हूं एंगल बी सी ए, राइट, ठीक है, ये हमें निकालना है बी सी ए। तो 180 में से इन दोनों एंगल्स के सम को मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा आंसर मेरा? 80 आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पर मैं 80 लिख दूंगा। क्लियर? अब ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो सम होता है 60 प्लस 40 इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर में होता है, या बराबर का होता है, इक्वल होता है। अभी ये पार्ट आप भूल जाइए, बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल दीजिए। कल वाले थ्योरम हम याद करते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं या तीन एंगल बन रहे हैं या चार एंगल बन रहे हैं, जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सबका सम 180 होता है। स्ट्रेट लाइन थ्योरम में, लीनियर पेयर में हमने कल पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग ये 80 आया, कैलकुलेट करके हमें ये निकालना है। अभी मैं इस थ्योरम पे गया ही नहीं हूं, मैं तो खाली स्ट्रेट लाइन थ्योरम की बात कर रहा हूं। तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा? सिंपल दिखाई दे रहा है, ये वाला बन जाएगा 100 डिग्री का, राइट। एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में मार्कर है, तो आप लोग समझ लेना, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ये कितना हो गया है? 100। इसके इक्वल आया, इन दो के इक्वल आया। तो अब आप आराम से इस तरह के आप क्वेश्चंस खुद बनाइए, उनको करके देखिए, अपने तरीके से कुछ भी आप नंबर लीजिए, फिर बनाइए, आप देखेंगे कि इक्वल आएगा। एक तरीका मैं और करके दिखा देता हूं आपको कि मान लेते हैं यहाँ पे 60 नहीं है, ये सब चीजें हमारी अलग हो गई। अब हमें फिर से करके देखना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 70 है, कितना है? 70। तो इन दोनों, इसको मैं मिटा देता हूं, कभी कमी निकालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। 70 प्लस 40 कितना हो गया? 110। तो 180 में से 180 में से 110 गए तो कितने बचेगा? 70 बचेगा। ये कितने का हो गया? 70 का हो गया, राइट।
वापस फिर से थ्योरम पे आ जाओ, इसको आप अभी मत देखो ही मत, इधर देखो खाली। 180 ये क्या बन रहा है, एक हमारा लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 10 का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन थ्योरम। और अब अगर मैं इसको प्रूफ करता हूं तो 70 + 40 कितना होता है, 70 + 40 110 होता है, ऐसे भी प्रूफ हो रहा है, ऐसे भी प्रूफ हो रहा है। थ्योरम हम फिर से पढ़ लेते हैं। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो ये दो हमारे इंटीरियर हो गए और ये हमारा एक्सटीरियर अपोजिट एंगल हो गया। इस पूरे चैप्टर के अंदर, बल्कि जो ट्राइंगल का जो चैप्टर है इसको बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाई करा गया है। एक में तो हमारी ये एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाती है, सम ऑफ टू इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर एक में इनकी प्रूविंग आएगी, SAS, SSS, ठीक है। फिर एक के अंदर केवल इनकी कंस्ट्रक्शन आएगी कि भाई ये वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए, सर्कल के अंदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए, या ट्रायंगल के अंदर सर्कल को कंस्ट्रक्ट करिए। तो वो पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।